और झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीधे लिए चलते हैं आपको कार्यवाही। माननीय सदस्यगण, आप लोग माननीय सदस्यगण, आप लोग अपने आसन पर जाओ तो कुछ बात हो सकता है। आप इधर आइए। माननीय सदस्य, जरा किसी का नाम नहीं लेना पड़े आसन को, किसी को नाम आसन को नहीं लेना पड़े। आप अनुशासन कर रहे हैं, माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण, हो गया, आप लोगों का प्रोसीडिंग में आ गया, आप लोगों का विषय प्रोसीडिंग में आ गया। माननीय सदस्यगण, आसन पर जाएं। माननीय सदस्यगण, आसन पर जाएं। आपका बात आ गया, आसन पर जाएं। माननीय सदस्यगण, आप लोग अपना आसन पर आ जाइए, अपने आसन पर आ जाइए, आप लोग अपने आसन पर आ जाइए। माननीय सदस्यगण, आसन पर जाए, माननीय सदस्यगण, आसन पर जाए। माननीय सदस्यगण, इस सदन बहुत ही संकट के घड़ी में आहूत हुआ है। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए माननीय सदस्यगण, अब हो गया, आप आसन पर आइए। आप लोगों का बात आ गया, माननीय सदस्यगण, आप लोगों का बात आ गया। आप लोग आसन पर आए। हाउस को व्यवस्थित होने दीजिए, आने दीजिए लोगों को। आप लोग बैठिए। माननीय सदस्यगण, आप लोग अपने आसन पर बैठे। आप लोग आसन पर बैठेंगे तभी कुछ बात होगा। आप लोग आसन पर बैठे। अरे आसन व्यवस्थित, हाउस व्यवस्थित होगा तब न बंधु जी। तो हम भी समझते हैं कि सारे माननीय सदस्य के पास महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन जब तक हाउस ऑर्डर में नहीं आएगा तब तक तो दिक्कत की बात है। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम पढ़ रहे अच्छा, बंधु जी, एक महत्वपूर्ण सूचना है। डॉक्टर बंधु जी, एक मिनट, आपको इसके बाद अमर कुमार बावरी 100 सरकार द्वारा
दिनांक 21 सितंबर 2020 को कार्य स्थगन की 3 अलग अलग सूचनाएं प्राप्त हुई है। डॉक्टर लंबोदर महतो सौ ने अपने कार्य स्थगन की सूचना में झारखंड में निवासरत टोटेमिक कुष्ठीधारी कुर्मी कुर्मी महतो मूलतः द्राविड़ प्रजाति के अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं। इनकी अपनी स्वायत्त मातृभाषा कुरमाली है। ये प्रकृति पूजक और कृषि पेशा के लोग हैं। इनके सामाजिक जीवन में कोई ऊंच नीच का भेदभाव वर्णवाद भी नहीं है। एचएल रिजले के ट्राइबल एंड कास्ट ऑफ बंगाल एवं सर्वे ग्रियर्सन के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में भी इस समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति समुदाय की भांति द्राविड़ प्रजाति का माना है। 2 मई 2013 को गृह विभाग के अधिसूचना को भारत सरकार के गैजेट में 3 मई 2013 को क्रमांक 18 शिमला में प्रकाशित किया गया था। इसमें कुर्मी कुर्मी को अनुसूचित जनजाति समुदाय के रूप में रखा गया था। साथ ही बिहार एवं उड़ीसा सरकार के न्यायिक विभाग द्वारा दिनांक 8/12/1931 को जारी अधिसूचना में कुर्मी कुर्मी को अनुसूचित जनजाति माना है। दिनांक 23/11/2004 को झारखंड मंत्री परिषद की बैठक में भी कुर्मी कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार की अनुशंसा भेजने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापन 7 जाति 3/2/2012 का 13,433 अनु रांची दिनांक 6/12/2012 के द्वारा सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को छोटनागपुर के कुर्मी कुर्मी महतो को अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने की अनुशंसा की गई है। इस संदर्भ में झारखंड के कोई माननीय सदस्यों के द्वारा सदन में कई बार मामले को उठाया गया, परंतु राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री अमर कुमार बावरी सौ ने अपने कार्य स्थगन के सूचना के माध्यम से कहा है कि विगत 12 सितंबर को राज्य के मोरहाबादी मैदान में अपने उचित मांगों के समर्थन में आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा ही किए गए बर्बर लाठीचार्ज एवं इस मामले पर सरकार की उदासीनता के लिए चर्चा की मांग की है। बिरिंची नारायण सौ ने अपने कार्य स्थगन की सूचना माध्यम से बताया है कि नौकरी स्थायी करने और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर झारखंड के 12 जिले से आए सहायक पुलिस कर्मी पिछले 10 दिनों से मोरहाबादी मैदान में अनशन कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति वर्ष 2017 में 10,000 प्रति माह वेतन पर की गई है। दिनांक 18/9/2020 को रांची पुलिस प्रशासन द्वारा इन आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करते हुए इन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीटा और इन पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, जिससे कई सहायक पुलिसकर्मी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं और पूरे राज्य में इस तरह की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कड़े शब्दों में भर्त्सना की जा रही है। इनके लिए सदन के सारे कार्यों को रोककर चर्चा की मांग की गई है। माननीय सदस्य, सभी मामलों में अनुदान मांगों पर चर्चा के क्रम में इन विषयों पर वाद विवाद संभव है, इसलिए इन सूचनाओं को अमान्य की जाती है। बंधु जी। अध्यक्ष महोदय, रांची जिला के 22 अंचल में अध्यक्ष महोदय पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा मेरे पास दस्तावेज एवं प्रमाण है। 22 अंचल में जमीन का भारी गड़बड़ी हुआ अध्यक्ष महोदय, अंचल नगरी से लेकर के चानो से लेकर के रातू से लेकर के खूंटी का एक जगह का मामला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आसन से आग्रह करता हूं कि संबंधित विभाग सूचना ग्रहण कर लिया जाए और संबंधित विभाग से ये तमाम फर्जीवाड़ा का मामला को जांच कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मैं देखता हूँ। हो गया, ठीक है। माननीय सदस्यगण, कृपया अपने आसन पर जाएं। आप समय के गंभीरता को समझे। माननीय सदस्यगण, आप सारे माननीय सदस्य हैं। कोरोना काल में हाउस आहूत हुई है। आप देखिए, सोशल डिस्टेंस के तहत पूरा हाउस अरेंज है। सोशल डिस्टेंस के तरफ पूरा हाउस अरेंज है, आपको पता है। और आप अगर इस तरह आचरण माननीय सदस्यों ने करेंगे तो बहुत दिक्कत है। आप अपने आसन से बात रखिए ना, आप अपने आसन से बात रखिए। मैं अब अल्प सूचित प्रश्न ले रहा हूं। माननीय सदस्य, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आप अपने आसन पर ही अपना बातों को रखें। माननीय सदस्य,
मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, अरे चोर मचे। सरकार के संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं। मान्य सदस्य, आपके विषय पर सरकार के संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप अपने आसन पर आए। रणधीर जी, इसको आप आसन पर, आप अपने स्थान पर आए। आप अपने स्थान पर आए। मान्य सदस्य, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सदस्यों का। मान्य सदस्य, इसमें से आप लोगों का भी बहुत सारे प्रश्न है। कृपया प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल चलने दीजिए। आप इस विषय को दूसरे पाली में अपने वक्तव्यों में, अपने भाषणों में समाहित करेंगे अपने वक्तव्यों में। आप आसन पर जाएं। मान्य सदस्य, आप आसन पर जाएं। मान्य सदस्य, आप आसन पर जाएं। प्रश्नकाल लेने दीजिए। बहुत मुश्किल से जायसवाल जी, बोलिए, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा, बोल ही दीजिए आप। इस बात को आप अपने आसन से अगर रखते, मान्य सदस्य, तो मेरे समझ से बहुत अच्छा होता। आप अपने आसन से इस बात को रखें। अध्यक्ष महोदय, जिस मसले को लेकर के सुदीप्त कुमार सोनू जी, माननीय सदस्य रणधीर कुमार सिंह जी, यही तरीका बचा है क्या? अगर आपको उनसे बात करना है तो उनके पास चले जाइए, यही नहीं तो विधानसभा के बाहर बुला लीजिए। ऐसा नहीं, आप अपने आसन पर चले जाएंगे। मान्य सदस्य, अपने आसन से बात रखिए। बात रखने में कहाँ मनाही है? बात रखने में कोई मनाही नहीं है। मान्य भानु जी, आसन पर। माननीय सदस्य, लैंड म्यूटेशन बिल आया ही नहीं है, हाउस में आया ही नहीं है, फिर आप उस पर बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी बात को माननीय सदस्य भानु जी, इसी बात को अगर आप अपने आसन से रखते तो कितना सुंदर होता भानु जी, कितना सुंदर होता। बैठे, हम जवाब देते हैं। बैठिए ना। आपको जवाब देंगे, आपका हर बात का जवाब माननीय मंत्री एवं सरकार के लोग देंगे। इनको समझाइए थोड़ा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि राज्य में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों की नियुक्ति मान्यवर राज्य में पंचायत सचिवालय से नियुक्ति इन्हीं संसदीय कार्य मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मैं संसदीय जानना और निर्माण 2,000 रुपए का प्रोत्साहन माननीय संसदीय कार्य मंत्री, लेकिन पिछली सरकार से लेकर अब तक उनको माननीय संसदीय कार्य रही है। और जरा आप लोग भी सुन लीजिए, बंधुआ मजदूर अभी लोग बढ़वाए थे। सोनू जी, पंचायत सचिवालय को माननीय मंत्री खड़े हैं। सोनू जी, आसन से मंत्री जी का नाम पुकारा गया है, 1 मिनट आप समय दीजिए। माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आप लोग क्या जानना, वो तो बोले नहीं, आप लोग चिल्ला रहे, बोले क्या जानना चाहें। 2 विषय पर हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपना रुख जो है स्पष्ट करे। पहला है अध्यक्ष महोदय, जो कैबिनेट से लैंड मोटेशन बिल पास हुआ है, अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट से पास हो गया है। विपक्ष का और पूरे झारखंड प्रदेश के जनता का यह राय बन रहा है अध्यक्ष महोदय कि यह पूंजीपतियों के द्वारा गरीब, आदिवासी, दलित लोगों का जमीन हड़पने का यह कानून बन रहा है, जैसा 2011 इसमें में किए थे अधिकारी पदाधिकारियों के द्वारा। अरे बोलने नहीं दीजिएगा, बोलने नहीं दीजिएगा, बढ़िया बोलने दीजिए। अध्यक्ष मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, बढ़िया आप मत जवाब दीजिए, मंत्री जी दे रहे हैं ना। अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरे प्रदेश के में यह वातावरण बना हुआ है। सरकार को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए अध्यक्ष महोदय कि लैंड मोटेशन बिल पर सरकार का रुख क्या है कैबिनेट से पास होने के बाद। चूंकि जो मंत्री कैबिनेट के बैठक में थे पास होते वक्त अध्यक्ष महोदय, उनका भी बयान पेपर में बाद में कंट्राडिक्टरी आता है। अब कैसे मंत्री महोदय जब वहां उपस्थित थे अध्यक्ष महोदय, तो कैसे बिल पास हुआ कैबिनेट से? निश्चित तौर पर मंत्री जी या तो संज्ञान में नहीं लिए, या मंत्री जानबूझ करके कांग्रेस जो है डुअल पॉलिटिक्स कर रही है, कैबिनेट में कुछ करवाना चाहती है और पेपर में कुछ बयान दे रही है, तो पूरा भ्रम की स्थिति है अध्यक्ष महोदय। इसलिए सरकार का स्पष्ट मंतव्य है। हम लोगों जो समझ रहे हैं इस बिल को पढ़ करके अध्यक्ष महोदय, आपने भी उस बिल को पढ़ा होगा, इसमें अधिकारियों को खुल्लम खुला छूट दिया गया है। कल के डेट में किसी भी गरीब, आदिवासी, दलित के पास सीएनटी एसपीटी में भी अध्यक्ष महोदय किसी का जमीन का बंदोबस्ती हो जाएगा, उस पदाधिकारी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आ गया यह जब कैबिनेट से पास हो गया अध्यक्ष महोदय, तो कल यह अध्यादेश भी बन सकता है अध्यक्ष महोदय। ठीक है, बिल के रूप में अगर नहीं भी लाए तो अध्यादेश के रूप में ला सकते हैं। 6 महीना तक वह कानून लागू रहेगा, 6 महीना तक लाखों लाख लोगों का जमीन छीनेगा। जवाब दे रहे सरकार उस पर स्पष्ट करे। और दूसरा बात अध्यक्ष महोदय, जो सहायक पुलिस अध्यक्ष महोदय अपने मांग के लिए बैठे हुए हैं इतने दिनों से, वो जब अपनी मांग रख रहे हैं तो सरकार के द्वारा पुलिस को पिटवाया गया है अध्यक्ष महोदय, उस पर सरकार स्पष्ट करे। और तीसरा अध्यक्ष महोदय, जो भूखल घासी का जिसका विषय हमने उठाया था और अमर बावरी साहब ने उठाया था और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसी सदन में अध्यक्ष महोदय आपके सामने उन्होंने कहा था जांच करवा के कार्रवाई किया जाएगा। उस परिवार में तीसरा व्यक्ति का भी मौत हुआ है अध्यक्ष महोदय। तीनों बात पर सरकार अपना मंतव्य जवाब दे रहे हैं। माननीय मंत्री जवाब दीजिए। महोदय, लैंड म्यूटेशन बिल के बारे में अभी भानु जी बात को उठाए, विपक्ष जी बात को रखे। जमीन संबंधित या म्यूटेशन के लेकर आज से लेकर नहीं, विगत सरकार भी एक बार नहीं अनेक बार, चाहे वो सीएनटी एसपीटी का संशोधन या लैंड प्रोटेक्शन बिल, ये दोनों लाने की विगत सरकार ने कोशिश की थी। हम मानते हैं कि कैबिनेट में पारित हो गया, लेकिन जब भी हम लोग को मालूम हुआ ये गलत है तो इसको रोकने के लिए हमारी सरकार जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सारे लोगों ने बोला इस बिल को रोका जाए, और ये बिल आया ही नहीं आपके पास। तो जब आया ही नहीं, जिस पर चर्चा ही नहीं है, कोई भी बिल सदन में आता है, कोई बिल सदन में आता है, जवाब सुन लीजिए कि भानु जी जब आपका बात सुन लिया गया तो आप उनका जवाब बनता है। वो बिल सदन में नहीं आई है और चर्चा के बाद ही वो एक्ट बनता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है इस बिल में सरकार को कोई सफाई देना चाहिए। दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। हम मानते हैं वो भी झारखंड है, वो भी अनुबंधन पर उसका बहाली हुआ था 2017 में। वो सर्कुलर को देखे
वो जो बहाली हुआ था उसका नियमावली को देखे, तब अब उनको पता चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है। आप लोगों ने साफ शब्दों में कहा था कि इसका जो है एक्सटेंशन नहीं होगा 2 साल के बाद, और ये भी आप लोग ने उस बिल में अपने लेवल में बोले थे कि हर एक साल 2 पॉइंट करके तो दिया जाएगा, मानदेय में कोई वृद्धि नहीं होगा। हमारी सरकार गंभीर है। लाठीचार्ज के पहले ही मेरे द्वारा एक बयान दिया गया था, जो लोग सहायक पुलिस है सरकार के द्वारा भी, सरकार हम ही लोग सरकार के द्वारा ये बयान भी दिया गया था, इस पर सरकार उचित निर्णय लेंगे। लेकिन जिस दिन पहला दिन हाउस हो रहा था उस दिन हम लोग 4 बजे चर्चा की बात किए थे, जो उन लोग से बैठकर हम लोग बात करके इसका निराकरण हम लोग करेंगे, और उसके पहले ही लाठीचार्ज हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं, ये पुलिस बल और सहायक पुलिस में जो पत्थरबाजी हुआ है कैसे हुआ है? अब कोई भी आदमी अगर धरना प्रदर्शन करते हैं या अपना बात रखते हैं तो डेमोक्रेसी में बात रखने का स्वतंत्र है और रख सकते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है? पत्थर से, गोला से ये नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग अभी आज भी कहते हैं, कल भी वार्ता हुई, परसों भी वार्ता हुई है, हम लोग चाहते हैं कि सहायक पुलिस का जो भी मांगे है, जो जायज मांगे है, उसके लिए सरकार तैयार है और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये निर्णय हम करके दिखाएंगे। धन्यवाद। हो गया, अब आप प्रश्न काल, अब हो गया जवाब। आप लोग सवाल रखा कि हम आप सरकार पक्ष की ओर से आपके पास उत्तर भी आ गया। आप सदन का समय, आप आनंद जी सदन का समय बर्बाद करना उचित नहीं होगा। बहुत ही मान्य सदस्यगण, कोरोना काल में सदन आउट हुआ है। कितना कोविड-19 का जो भी प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक ये सदन चल रही है। कितना डिफिकल्ट है, इस बारे में कितना गंभीरता है आप समझते हैं। अब आपका प्रश्न का जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री दे दिए। तो नहीं, इन लोगों के पास कोई नहीं है। अब आप प्रश्न का चलने दीजिए, वीरेंद्र जी होगा। अब आपका प्रश्न है वीरेंद्र जी। सरकार देना चाहते हैं लेकिन करना ही नहीं चाहते हैं। आप मान्य वक्तव्य तो हो गया। आपको आप सरकार अपने पक्ष आपके समक्ष सदन में रख दिए। आप अगर संतुष्ट नहीं है तो उसका अलग तरीका है। अब अभी बोलिएगा, अभी ऐसा तो नहीं हो सकता है महोदय। मान्य सदस्य 18-19 में क्या किए थे? अभी हाउस को ऑर्डर में आने दीजिए, हाउस को ऑर्डर में आने दीजिए, तब ना कुछ बातें बनेगी। हाउस को ऑर्डर में आने दीजिए, तब ना कुछ बातें बनेगी। सुदीप जी नहीं, सुदीप जी आप पूछिए। सुदीप जी आप पूछिए। पैरा शिक्षक का दौड़ा कर मारा था 2019 में। सेविका को भी इसी तरह ही लोग गोलीबार से मारा था। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में बड़ा मुश्किल से प्रश्न आता है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मुझको प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, अच्छा, संसदीय इतिहास में ऐसे कहीं होता है क्या? आप अपना पक्ष रखे, सत्ता पक्ष अपना जवाब दिए, इसके बाद फिर आपको क्या करना है इसको आप सोचिए। माननीय सुदीप जी पूछिए, इसी में पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
आपके माध्यम से माननीय मैं मंत्री यह जी, जानना चाहता हूं कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों की माननीय सदन नेता कुछ बोल रहे हैं, कृपया आप लोग आसन पर जाएं। आसन पर जाए माननीय सदस्य, आसन पर जाए। आसन पर सरकार का बात रखने दीजिए। आपने जब बात रखा है तो उसका जवाब आप सुनिए। आसन पर जाइए, आसन पर जाइए माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, सहायक पुलिस और लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर के हमारे माननीय विपक्ष के साथी ना जाने क्यों इतने आक्रोशित हो गए हैं, ये समझ से परे है। क्योंकि सभी लोग सभी चीजों के बारे में जानते हैं और मुझे लगता है इस विषय को कुछ आप ही इस समाधान को करने का कोशिश करें। क्योंकि हमने तो अपने प्रतिनिधि को भी सहायक पुलिस के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में भेजा भी था और एक कोरोना का संक्रमण है और इस तरीके का जमावड़ा करना भी एक कानूनन अपराध है। और सदन आहूत होने से पहले माननीय सभी सदस्यों की कोरोना जांच हुई है और जो पॉजिटिव है वो नहीं आए, जो नेगेटिव है वो सभी लोग यहाँ आए हैं। और कल के इस वार्ता में क्योंकि माननीय हमारे मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी खुद ही लंबे समय तक कोरोना पॉजिटिव थे और अब वो नेगेटिव भी हुए हैं। थोड़ा सा इनका जो इम्यून सिस्टम है काफी मजबूत है और कल इस सहायक पुलिस के धरना प्रदर्शन में जाकर के उनसे वार्ता करके चीजें उन्होंने पूरी स्पष्ट रूप से रख दी। और इस दौरान आज पुलिस अधीक्षक कोरोना पॉजिटिव हो गए, कल वो भी वहां पर थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय कि वहां पर सहायक पुलिस पता नहीं कितनी की संख्या में कोरोना पॉजिटिव होंगे। और ये चूंकि सरकार काफी संवेदनशील है, सभी लोगों की बातें सुनती है और लोगों की बातों को सुनना सरकार का दायित्व होता है। इस अनुरूप हमने काफी सहनशीलता के साथ हमारे माननीय विधायक गिरिडीह विधायक भी उनके पास गए थे और सभी बातें लगभग वहां पर तय हो जाती हैं। लेकिन पता नहीं थोड़ी देर के बाद अचानक कौन सा ऐसा वहां बवंडर चलता है कि वहां पर सहायक पुलिस आक्रोशित हो जाते हैं और इस तरीके से हरकत हो जाती है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की मजबूरी भी बनती है कि उनको उद्दंडता करने पर से रोके। और जो बातें माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया भी होगा कि सरकार की मंशा सहायक पुलिस के प्रति क्या है, क्योंकि ये पाप हमारे विपक्ष के साथियों का है, फिर भी मानवता के नाते सरकार सभी के बारे में बराबर सोचती है और अभी तक कोई ऐसी हम लोगों ने उनके प्रति ये नहीं किया है, कानूनी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है ना जाने सहायक पुलिस को इस तरीके से उस्काकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कराने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और ये मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय समाधान निकालने को छोड़ समाधान को उलझाने का प्रयास हो रहा है और सरकार
हठधर्मिता और गलत चीजों पर कभी भी मौन नहीं बैठ सकती है। हमारी सहनशीलता का परीक्षा सरकार का ना लिया जाए और अपील करते हैं अभी पूरे सदन से, माननीय विपक्ष के साथियों से भी, सहायक पुलिस के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। आप लोग भी सहयोग करें ताकि उनका भविष्य हम लोग बेहतर बना पाए। और आपको विश्वास नहीं हो अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो बोल रहे हैं तो उसके बारे में हल्ला होती है। ये सरकार का अधिसूचना है, इसको आप ही पढ़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा कि इस प्रक्रिया को बनाने में भी हमें पूरी चीजों को देखना होगा। हमने यहां तक भी कहा कि अनुबंध कर्मी के लिए जो बनाई गई समिति है उसमें भी इनके समस्याओं को रख दिया जाएगा, उनके बारे में भी एक पॉजिटिव मंतव्य राज्य सरकार को दे। हमने यहां तक का आश्वासन दिया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन ना जाने क्या होता है, एक पाली जाते हैं लोग, वो लोग ठीक शांत होते हैं, दूसरे पाली में चीजें बिगड़ जाती हैं। वहां पर बड़े पैमाने में खान पान की व्यवस्थाएं कराई जा रही है, उन लोगों के लिए सारी चीजें मुहैया कराई जा रही है। इसके पीछे मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय ऐसे ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक पॉजिटिव होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। और मुझे लगता है कि घोषणा करने की स्थिति आ जाती है, अचानक कुछ हो जाता है। और जब भी सत्ता पक्ष के लोग या सत्ता की तरफ से कोई प्रतिनिधि जाता है तो इर्द गिर्द विपक्ष के साथियों की गाड़ियां घूमती है, ये भी हमें जानकारी है। मतलब जैसे हमारे सत्ता पक्ष के लोग समझा के जाएं, वो लोग जाकर के अपनी जहर के बीज बोना शुरू कर दें। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं ये अधिसूचना जवाब दे रहा, सुनिए ना, मैं ये बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा। मैं ये अधिसूचना आपको समर्पित कर रहा हूं, आप इसको पढ़ दे अध्यक्ष महोदय, उसके बाद विपक्ष जवाब दे दे अध्यक्ष महोदय। मैं पढ़ दे रहा हूं सीपी बाबू, मुख्यमंत्री की तरफ से जो आया पढ़ दे रहा हूं। इसको सुन लेते तो अच्छा होता, इसको सुनिए क्या बोलते। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, इनका अधिसूचना है संख्या 16/5/2016 1169, विभागीय अधिसूचना संख्या 5170 दिनांक 28/9/2016 द्वारा फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान में शामिल क्षेत्रों में से राज्य के 12 जिलों यथा पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, चतरा, पलामू, गढ़वा, दुमका, लातेहार, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं गिरिडीह के अनुबंध के आधार पर 2500 सहायक पुलिस के पदों का सृजन किया गया है। उक्त परिपक्ष में नवसृजित 2500 सहायक पुलिस के पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य अनुदेश एवं सेवा शर्त का निर्धारण निम्न रूपेण किया जाता है। पद का नाम एवं मानदेय की राशि। सहायक पुलिस को मानदेय के रूप में एक मुश्त संविदा राशि 10,000 रुपये प्रति माह की दर से देय होगा। इस राशि के अलावा किसी अन्य प्रकार का कोई भत्ता एवं राशि अनुमान्य नहीं होगा। नंबर 2, अर्हताएं। शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य की सीमा में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। आयु सीमा सामान्य जाति पुरुष के लिए 22 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 24 वर्ष, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 25 वर्ष एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं पुरुष के लिए 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी कोटि के न्यूनतम आयु 18 होगी। शारीरिक मापदंड ऊंचाई एवं सीना का माप राज्य पुलिस के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार ही होगा जो निम्नवत है। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई और न्यूनतम सीना 81 सेंटीमीटर। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, न्यूनतम सीना 81 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, न्यूनतम 79 सेंटीमीटर। महिलाएं न्यूनतम 148
आवेदक के शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। उनकी शारीरिक बनावट में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया, चयन पर्षद सहायक पुलिस के पद पर चयन के कार्य क्षेत्रीय पुलिस उप महानिदेशक द्वारा गठित चयन पर्षद के माध्यम से किया जाएगा। नियुक्ति पर्षद के संबंधित जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक अध्यक्ष तथा क्षेत्र का एक अन्य पुलिस अधीक्षक समादेष्टा एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक इस तरह के सदस्य होंगे। स्पष्ट है। प्रशिक्षण, सहायक पुलिस के पद के लिए अंतिम रूप से चयनित सभी संवर्ग के लिए प्रतिनियुक्त करने के पूर्व अनन्य पुलिस प्रशिक्षण दिया गया है जहां पुलिसकर्मी उक्त संबंध में प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षण कराया जाएगा जिसमें सकारात्मक नजरिया, उत्तम व्यवहार अपनाया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिए जाने हेतु समाज सेवी मनोवैज्ञानिक प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। सहायक पुलिस के लिए सेवा शर्त, इनकी सेवा शर्त 2 वर्षों के लिए अनुबंध के आधार पर होगी। कार्य संतोषप्रद होने से पुलिस अधीक्षक के अनुशंसा के आधार पर एक वर्ष के लिए अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए संबंधित क्षेत्रीय पुलिस उप महानिदेशक के अनुमोदनापरांत विस्तारित किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में कुल अनुबंध सेवा अधिक 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। हाँ, सहायक पुलिस को कहां, किस समय एवं किस प्रकार की ऑन ड्यूटी दिया जाएगा, इसके निर्धारित शक्ति संबंधित जिले की वरीय पुलिस अधीक्षक की होगी जो अपने स्वविवेक के आधार पर निर्णय लेंगे। सहायक पुलिस के पद पर की गई सेवा मात्र अनुबंध के आधार पर की गई सेवा होगी तथा इनके आधार पर भविष्य के किसी प्रकार की स्थायी नियोजन अथवा अन्य कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा। इस संबंध में प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को चयनोपरांत इस अवश्य का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। और आगे पढ़े। क्लियर हो गया? जो सेवा शर्त पूर्व में निर्धारित था वो आपके समक्ष पढ़ के रख दिया गया। अब सीपी बाबू इसमें कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, पढ़ लीजिए। एक मिनट और एक पंक्ति है द्वारा। अच्छा, अनुभव सहायक पुलिस के रूप में अनुबंध आधारित सेवा अनुभव को सामान्य पुलिस की नियुक्ति के अधिमानता दी जाएगी। यह अधिमानता पुलिस नियुक्ति के आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची गठन के निमित्त संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांक का 10% अधिकतम अतिरिक्त अंक होगी। इसके तहत सहायक पुलिस के पद पर प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 2% अंक तथा कुल सेवा अवधि के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त अंक की अधिमानता देय होगी। यह अधिमानता संबंधित जिले के नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाएगी। सीपी बाबू महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, अभी आपने अधिसूचना को पढ़ने का काम किया अध्यक्ष महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर वक्तव्य दे रहे थे। मेरा ये कहना है, झारखंड विधानसभा का चुनाव 5 साल के लिए होता है अध्यक्ष महोदय। जो ये पोर्शन देख रहे हैं विपक्ष में, कल तक सत्ता पक्ष में था अध्यक्ष महोदय। आपने जो एक लाइन पढ़ने का काम किया अध्यक्ष महोदय, 2 साल के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा, अधिकतम 5 साल के लिए होगा, इतना मानदेय होगा, ये सारी चीजें सही है। जब जनता ने आपको मैंडेट दिया तो आपको लाठी चलाने के लिए मैंडेट दिया है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसके अगल बगल लगता है कि कुछ लोग विपक्ष के लोग मंडराते रहते हैं।
उन्हें पता नहीं है कि मोराबादी मैदान है, विपक्ष के लोग अपना शरीर स्वस्थों को भी बनाने के लिए जाते आते रहते हैं। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, आप, मुझे याद पड़ रहा है, मुझे उदाहरण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए मुझे पता नहीं, लेकिन जब आपके हिसाब से नहीं होता है तब आपको लगता है यही ठीक है। मेरा यह कहना है कि जनता ने आपको सत्ता सौंपने का काम किया तो आपको उनके साथ बैठ करके और उसका रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन आप रास्ता निकालना नहीं चाहते हैं। क्योंकि मुझे याद है, अरे सुनो भैया, सुनिए अध्यक्ष महोदय, आप फिर बोलिएगा तो मैं मुझे अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए, बोलने दीजिए महोदय। एक मिनट सुनो, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यदि बोलने दीजिए। आप संक्षेप में बोलिए। प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल को थोड़ा बचा के चलिए। अध्यक्ष महोदय ने मैंडेट इनको भी दिया था। मैं गारंटी देता चोरी कराने के लिए झारखंड के नौजवानों को मैंडेट नहीं दिया था। महोदय, बोलने दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ, मैंडेट दिया था। यदि झारखंड के बच्चों को अच्छी हमारे तब के बीच में आंगनबाड़ी पे क्यों लाठी चला था? सदस्य बोलेंगे, आंगनबाड़ी पे क्यों लाठी चला था? पारा सेक्शन पे बोलने दीजिए भाई। लाठी। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, देखिए आप लोग। दीपिका जी, माननीय सदस्य दीपिका जी, बोलने दीजिए। मैं नहीं बोलने दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। बंद करिए। बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए, मैं नहीं बोलने दूंगा। बोलने दीजिए। बोलने दीजिए, आप भी बोलिएगा, आपको भी तो समय दिया जा रहा है। आप भी बोलिएगा। उन्हें बोलने दीजिए। अरे विपक्ष के माननीय साथी, आप भी अपने सदस्यों को बोलने दीजिए। बोलिए, बोलिए, आप लोग बढ़िए, बोलिए। हम लोग भी बोलना चाहेंगे। कौन लाठी चलवाया था? आपके मुख्यमंत्री हाथी उड़ा रहे थे। माननीय सदस्य बैठिए, बोले। बोलने दीजिए। बोलने से बात निष्कर्ष तक पहुंचेगी, विचार के आदान प्रदान से बात निष्कर्ष तक पहुंचेगी। बोलने दीजिए। चलिए, फोटो वाला काम कर लीजिए। हो गया हम लोग। सीपी बाबू बोलिए, सीपी बाबू। भानु जी, सीपी बाबू बोलना। सीपी बाबू बोलिए सीपी बाबू। अकेला जी जरा बोलिए सीपी बाबू, बोलिए ना। रख दीजिए। बैठिए अकेला जी, बैठिए। सीपी बाबू बोलिए, समाप्त करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं वक्तव्य दे रहा था, इसी बीच माननीय मंत्री सहित विपक्ष सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने मुझे बाधित करने का काम किया अध्यक्ष महोदय, और थोड़ी मेरी आदत खराब है अध्यक्ष महोदय, मैं उससे परेशान रहता हूँ। फिर सुनो, पता है सर, बचपन से देख रहे हैं लोग। सर हम लोग बचपन से देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आदत ये खराब है कि यदि कोई मुझे ललकारता है तो मैं उसके ललकारने को स्वीकार करता हूं, चैलेंज को स्वीकार करता हूं। और आज मैं सदन के अंदर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि मेरे वक्तव्य के बीच में यदि कोई बाधित करने का कोशिश किया तो सत्ता पक्ष का एक आदमी को ऐसा नहीं सीपी बाबू, ऐसा नहीं, ऐसे हिंड्रेंस ठीक नहीं है। सीपी बाबू, आपके मुंह में ऐसा हिंड्रेंस ठीक नहीं है। ऐसा चैलेंज नहीं, आदमी को बोलने नहीं, ऐसा नहीं। इसको स्पष्ट कर दीजिए, मुख्यमंत्री से लेकर इसको स्पष्ट कर दीजिए। यह चुनौती का असर नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा सीपी बाबू आपका मुंह से
आपका मुंह से शिव बाबू थोड़ा सा हम लोगों को खराब लगता है। बोलने दीजिए काहे उत्तेजित कर रहे हैं, बोलने दीजिए। अरे सीपी बाबू को काहे उत्तेजित कर रहे हैं, बोलने दीजिए। सबको बैठाइए, बैठिए बैठिए की होता है बैठिए। अब चैलेंज का मूड नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं चैलेंज का मूड नहीं नहीं, सीपी बाबू काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कैसे होगा? आसन को भी सुशोभित किए हैं, जानते हैं ऐसे नहीं। आप इधर देखिए शिव बाबू, हमारे तरफ देखते बोलिए ना। कंक्लूड कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, बैठ गए। माननीय मंत्री जी, मंत्री को कहा मंत्री जी, बैठाइए मंत्री को। मंत्री जी अब समाप्त हो रहा है, मंत्री जी समाप्त हो रहा है। शिव बाबू कंक्लूड करिए। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे तरफ देखिए, बोलिए। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने किया, इस सरकार ने किया, इससे मतलब नहीं है जनता। ये 2500 जो सहायक पुलिस कर्मी है, उनका समाधान तुरंत होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। दूसरा एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं। हो गया, अरे नहीं हुआ ना। दूसरा एक चीज मैं, अच्छा बोल लीजिए। क्या बार बार बोलता है? दूसरा एक चीज और है अध्यक्ष महोदय, समाधान का बात बोल रहे हैं भाई, समाधान का बात बोल रहा है, बोलिए। समाधान का बात बोल रहा है तो क्या दिक्कत है, बोलिए क्या समाधान? हल्ला में नहीं बोल सकते हैं। आप हमारे तरफ मुखातिब होकर बोलिए ना। आप बैठाइए, बैठ गए। आप बैठाइए, बैठ। आप बैठा दीजिए तभी मैं बोलूंगा। बैठ गए। अमर बाबू बैठिए। अमर बाबू बैठिए, शिव बाबू बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज ठीक है, बैठिए। ठीक। बैठिए अमर बाबू। अध्यक्ष महोदय, एक इश्यू और उठाया गया था अध्यक्ष महोदय, लैंड मोटेशन बिल का, जिस पर हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस पर अपना वक्तव्य दिया अध्यक्ष महोदय। सब जानता है कि कैबिनेट से पास हो गया, तो कैबिनेट में मुझे लगता है कि रामेश्वर उरांव जी हमारे बहुत क्या उसको बोलते हैं, हमारे अग्रज हैं, उनको छोड़ करके और लोग पढ़ पाता है कि नहीं, इंग्लिश में भी होगा ना। दूसरा इसलिए मैं कह रहा हूं, कैबिनेट से कैसे पास हो गया अध्यक्ष महोदय? दूसरा चीज, ये सरकार जब 2000 हेमंत सोरेन जी के जब सरकार थे, इसी प्रकार साइन कर दिए थे। अध्यक्ष महोदय, हो गया सीपी बाबू, हो गया। माननीय सीपी सिंह जो कह रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज इस निर्वाचित सरकार के मिले हुए मैंडेट को आप ध्यान दिला रहे हैं। कल जब सरकार सुनो, आप अपना सवाल का उत्तर मांगिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों को कोई वेतन नहीं है, मात्र उनको इंदिरा आवास। और कितना सुनिएगा भानु बाबू, कितना सुनिएगा? बात तो हो गया, संसदीय कार्य मंत्री बोल दिए, माननीय मुख्यमंत्री बोल दिए, सारा स्पष्ट हो गया। अब कहीं कुछ रहा नहीं, कहा कुछ नहीं रहा। आप अक्षरशः और शब्दशः अगर कुछ बोलिएगा, देखिए रणधीर जी को समझने में थोड़ा सा देरी लगेगा। रणधीर जी समझ लीजिएगा चैम्बर में। चलिए बच्चे, पूछिए। पंचायत सचिवालय सेवकों को जो 2000 रुपया प्रति इंदिरा आवास भत्ता मिलने का प्रावधान था, वह राशि धरातल पर उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। मान्य सदस्य, ये आचरण
ये आचरण संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं हो रहा है। बहुत दुख है, बहुत दुख लग रहा है। अब सीपी बाबू बोल दिया आपके दल के तरफ से, उनको पर्याप्त समय दिया गया। भानु जी आप भी बोले, आप दोनों का बातों से सहमत होकर के सरकार के पक्ष से माननीय नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री दोनों बोले, फिर इस बात को फिर दोहराना हम तो उचित नहीं समझ रहा है। हम उचित नहीं समझ रहे हैं। आप लोग आसन पर जाइए। आप लोगों से आग्रह है, भानु जी आप लोगों से आग्रह है, आप आसन पर जाइए। अच्छा, यही अपेक्षा करें आप लोगों से, इसी सब का अपेक्षा करें आप लोगों से। बताइए, आप लोगों को इतना बोले, सीपी बाबू को पर्याप्त बोलने का अवसर दिया और सारे बात को समेट के बोल दिए जितना बोलना था। अब सुदेश बाबू हाथ उठाए हुआ है। बताइए, आपके सहयोगी आए और फिर एक एक चीज एक एक आदमी लेकर के आइएगा, यह संभव नहीं होता है सदन में। सदन के पास इतना समय नहीं है। देखिए, माननीय सदस्यों ने अपना क्वेश्चन डाला है, उनके क्वेश्चन का उत्तर भी देना है सत्ता पक्ष को, और आप एक ही चीज को लेकर के आ रहे हैं जिसका उत्तर हो गया और फिर आप लोग उसी को लेकर रहे हैं। सुरेश बाबू इस भीड़ में बोलना चाहेंगे तो बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सुरेश बाबू बोल रहे हैं, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अभी आपने भानु अव्यवस्थित करने का बीमारी अगर लग जाए कोरोना की तरह, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? आसन क्या कर सकता है? अव्यवस्था का बीमारी कोरोना के तरह अगर ग्रसित हो जाए तो बड़ा मुश्किल लगता है। अध्यक्ष महोदय, बात मिट गया, बात सूख गया। आप लोग कृपया आप लोग बोलने दीजिए। भानु जी बैठिए, आसन पर बैठिए। चलिए अमर बाबू चलिए, आसन पर बैठिए, बोलिए। मान्यवर सरकार का जवाब। दो विषयों पर ये सहायक पुलिसकर्मी के ऊपर लाठीचार्ज पर और भूमि मोटेशन बिल के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और संसदीय कार्य मंत्री जी का आपने मंतव्य देने का आग्रह किया, उनका विचार आया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस विषय और गंभीरता के लिए कोरोना काल में जो सहायक कर्मी मोराबादी में अपनी मांग को लेकर कई दिनों से इकट्ठा हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। पहले तो उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज का तो निंदा करते हैं। दूसरा, जो प्रस्ताव सरकार ने दिखाया कि भाई उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी, मंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी तो 1 मिनट बोलने दीजिए उनको। 1 मिनट कुछ विषय रख रहे हैं तो बोलने दीजिए। तो मैं केवल ये आग्रह करता हूं कि इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी जितना भयभीत दिख रहे हैं, कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, इनकी जानकारी दे रहे हैं, तो अच्छा ये होता कि वो खुद अगर पहल कर लेते, कि मुख्यमंत्री जी खुद पहल करे और सरकार में सेवा सर तो रहता है, उसका विस्तार के भी कई विस्तार होते रहते हैं सरकार। केवल उनके विस्तार पर अगर वो विचार करने का आश्वासन उनको देंगे या अच्छी पहल कुछ करेंगे उनके अनुरूप, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी वहां पर गए, बोल रहे हैं मंत्री जी, मैं आपकी बात बोल रहा हूं। माननीय मंत्री जी बोलने दीजिए, बात समाप्त होने दीजिए। आदरणीय मंत्री जी गए थे वहां पर, सरकार के प्रतिनिधि बनकर ही गए थे। मुझे लगता है कि अब ये समय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी पहल करें और उनको उचित आश्वासन उनको मिले, ताकि
ये जो व्यवस्था अभी बनी हुई है और जो घटना घटी इसकी एक न्यायिक जांच भी हो जानी चाहिए। धन्यवाद। इस परिस्थिति में धन्यवाद। अध्यक्ष जी दूसरा कि भूमि निबंधन बिल जो आया है इस पर आदरणीय संसदीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया वो स्पष्ट था। मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में क्या करना चाहते हैं वो जानकारी थोड़ा दे दें। तीसरा केवल सूचना है हमारा। तीसरा सूचना है कि इसी तरह का अब पतरातू पीटीपीएस में 25 गांव के लोग लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, इसी तरह इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं। उन पर सरकारी दबाव है, उन नौकरी की मांग को लेकर, एनटीपीसी की मांग को लेकर वहां पर बैठे हुए हैं, पतरातू में बैठे हुए हैं। इनका जल्दी से जल्दी निराकरण हो जाए। और आपने देखा होगा हो गया सुरेश बाबू, मुख्यमंत्री जी सुरेश बाबू श्रृंखला ये प्रशस्त समय नहीं है इसका। सारना को सूचना है मेरा कि सारना हो गया। को लेकर मानव श्रृंखला बनाए। क्या सरकार इसमें विचार रखती है कि सारना कोर्ट का प्रस्ताव यहाँ से बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने का काम करेगी? ये सूचना, दो सूचना और जिन पर सरकार का वक्तव्य मुख्यमंत्री से शून्यकाल हो गया। अब शून्यकाल माननीय श्री बंधु तिर्की जी अपनी शून्यकाल की सूचना करें। सरना धर्मावलंबियों को राष्ट्रीय पहचान एवं उसकी धार्मिक अस्तित्व की रक्षा हेतु 2021 की होने वाली जनगणना में सरना धर्म कोड लागू करने के लिए सदन से बिल पारित कर केंद्र सरकार को अनुशंसा प्रस्ताव भेजा जाए, जिसे कि सरना धर्मावलंबियों को दूसरे धर्म के कॉलम में पहचान है। अतः जनहित में झारखंड के लगभग 1 करोड़ सरना धर्मावलंबियों को सरकारी कार्यों में व्यवस्था का मर्यादा को लाभ मिल सके, इसकी मैं सदन से मांग करता हूं। श्री जीगा सुसारन हो शून्यकाल है। मान्य सभा शून्यकाल को पढ़ने दीजिए, सबका आप लोगों का भी है। विधानसभा के अंतर्गत शून्यकाल का सूचना को लेने दीजिए, शून्यकाल सूचना लेने दीजिए। पद का निवेदन रणधीर जी, आदरणीय सदस्य रणधीर कुमार सिंह जी, 2013 में टेंडर हुआ, 2016 में भी टेंडर हुआ था, जो आज तक पद का निर्माण नहीं पूरा हुआ है। अतः मैं सदन के माध्यम से जांच की मांग करता हूं और जानना चाहता हूं कि इंद्रजीत महतो कब पूरा होगी। धन्यवाद। इंद्रजीत महतो, किशुन कुमार दास, श्रीमती ममता देवी, जो शून्यकाल की सूचना नहीं पाएंगे अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ भैरवी जलाशय योजना का कार्य प्रारंभ हुए 30 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, परंतु आज तक नहर निर्माण का कार्य अधूरा रहने के कारण किसानों के खेतों को सिंचाई हेतु जल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही विस्थापित हुए रैयतों को भी आज तक मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया। मैं शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि भैरवी जलाशय परियोजना के नहर निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए। अपर्णा सेन गुप्ता, अपर्णा सेन गुप्ता, हजारों किसान लाभान्वित हैं। अपर्णा सेन गुप्ता, श्रीमती सीता सोरेन, वैसा नहीं मान्य सभा ऐसा नहीं, वैसा नहीं। उमाशंकर अकेला 100 मोदी सरकार नहीं कर रहे, तारीफ कर रहे। उमाशंकर अकेला हजारीबाग जिला अंतर्गत बही प्रखंड एवं चौपारण प्रखंड में AH2 के द्वारा 4 लाइन से 6 लाइन का कार्य चल रहा है, जिसका संवेदक राजकेशरी है। DMO हजारीबाग, खनन इंस्पेक्टर हजारीबाग स्थानीय प्रशासन के संवेदक के मिली भगत से अवैध खनन करके घटिया बालू का लेकर कार्य कराया जा रहा है। चौपारण के पांडेवाड़ा में प्लांट है, इसकी जांच आपके माध्यम से कराने का मांग करता हूं। श्री वीरेंद्र नारायण
श्री बिरिंची नारायण सौ बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आपका। बिरिंची नारायण सौ दीपिका पांडे सिंह सौ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गोड्डा जिला अंतर्गत ललमटिया थाना क्षेत्र के सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य के द्वारा 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ छेड़खानी की गई है। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मैं शून्यकाल के माध्यम से आरोपी के अविलंब गिरफ्तारी की मांग करती हूं। श्री प्रदीप यादव। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 9/8/2020 को देवघर जिला के देवीपुर प्रखंड में शौचालय साफ करने में 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बबलू मांझी, गोविंद मांझी, लालू मांझी, लीलू मुर्मू, मिथिलेश वर्माल 6 लोगों की मौत हुई है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि भाई उनका परिवार का जीवन वसन आगे चल सके, उनके आश्रितों को समुचित मुआवजा घोषित करे, ये सरकार से मांग करता हूं। श्री रामचंद्र सिंह सौ। रामचंद्र सिंह अंतर्गत पथ निर्माण विभाग द्वारा चंपा से महुआ डार एवं कुरुम से चंपा क्रमशः 17 एवं 12 किलोमीटर पथ निर्माण कार्य संवेदक KNTS-TC SSBM जॉइंट वेंचर द्वारा कराया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग एवं GSB WMM BMBC कार्य PWD नियम के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। अतः शून्यकाल के माध्यम से जनहित में उक्त पथ का जांच कर संवेदक पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग करता हूं। डॉक्टर इरफान अंसारी सौ। डॉक्टर इरफान अंसारी सौ। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के आंकड़े लोग पेश कर रहे हैं महोदय, काली सदन में बता रहे हैं। आप अपना शून्यकाल की सूचना पर है, ये लोग फिल्म देखे नहीं आए। आप अपना शून्यकाल की सूचना पर 3.25 करोड़ जनता सारा चीज देख रहा है महोदय। आप अपना शून्यकाल की सूचना पर है। जिला अंतर्गत महोदय जानता से मैजाम NH 419 पथ जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया महोदय, आवागमन पूरी तरह से बाधित है। आए दिन वहां दुर्घटनाएं हो रही है महोदय। आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा कि राज्य सरकार इनिशिएटिव ले और वो जो NH 419 है महोदय, इसको जल्द से जल्द बनवाने का काम करे महोदय। दूसरी बात मैं कहूंगा महोदय, थोड़ा सा आकर इन लोगों को सिखाइए महोदय। ये डॉक्टर लंबोदर डॉक्टर शून्यकाल की सूचना है। डॉक्टर लंबोदर महतो। अध्यक्ष महोदय, बोकारो जिले के कसमार प्रखंड मान्य सदस्य इसके बाद ध्यान आकर्षण है। अभी बहुत सारे शून्यकाल की सूचनाएं बाकी है। भानु जी सबको लेकर आसन पर जाइए। फिर दूसरे पारी में होगा ना, इतना को फिर दूसरे पारी में होगा। आप लोग अपने आसन पर जाए। नवंबर 2019 में उसकी माता सुरासी देवी, तत्पश्चात उसकी भतीजी पूनम कुमारी गर्भ में 8 महीने के बच्चे सहित 6 मई को उसके पुत्र नितेश घासी एवं 31 अगस्त 2020 को शून्यकाल की सूचना लेने दीजिए। मृत्यु शून्यकाल की सूचना लेने दीजिए। बीमारी लेने दीजिए। दलित परिवार के इन 7 लोगों की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार के शेष बचे हुए सदस्यों को सरकारी नौकरी एवं उचित मुआवजा देने की मांग सरकार से करता हूं तथा स्वर्गीय भूखल घासी की मौत के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री रामदास सोरेन सौ। रामदास सोरेन सौ। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला अनुमंडल मुख्यालय स्थित घाटशिला महाविद्यालय झारखंड अधिवक्ता परिषद एकमात्र कोल्हान विश्वविद्यालय की एकमात्र अंगीभूत समन डिग्री सरकारी है। आदिवासी बहुल क्षेत्र का यह महाविद्यालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से छात्र छात्राओं एकमात्र शिक्षण संस्थान है। महाविद्यालय सन 19
20 और 21 के इंटरमीडिएट कला संख्या में सीमित सीट होने के कारण छात्रों को कठिनाई हो रही है। अतः सरकार घाटशिला महाविद्यालय इंटरमीडिएट संख्या में प्रवेश हेतु संख्या सीट बढ़ाई जाए। श्री सरजू राय 100 विषय। 2005 में टाटा लीज नवीकरण समझौता के समय एक अलग अनुसूची बनाकर 1700 एकड़ से अधिक जमीन पर मान्य सदस्य आप लोग अपना आसन पर जाए। किया गया। आप लोग अपना आसन पर जाए। ने इन बस्तियों का सर्वे कराया। होगा आप लोग आसन पर जाए ना। बासिंदों को मालिकाना हक दिया। आप लोग आसन पर जाए ना। होगा। आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। इस बारे में विगत 6 माह में मुख्य सचिव एवं सचिव स्तर पर मेरे साथ 3 बैठकें हो चुकी हैं, पर प्रगति संतोषजनक नहीं है। जमशेदपुर की इन बस्तियों को सरकार अविलंब मालिकाना हक दे, इसके लिए कानून बनाए और इस कानून को जमशेदपुर के साथ ही राज्य के अन्य स्थानों पर भी लागू करे। श्री भूषण तिर्की 100 विषय। भूषण तिर्की 100 विषय। श्री भूषण 12 100 विषय। श्री भूषण 12 100 विषय। माननीय सदस्य वापस में टोका टोकी न करें। वापस में टोका टोकी न करें। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, आसन का आग्रह है, वापस में टोका टोकी न करें। थाना कांड संख्या 14/2020 5 वर्षीय अंकित एक्का को जियो कंपनी के पदाधिकारी ठेकेदार द्वारा केबल बिछाने के गड्ढे में नरबली देकर दफनाने के पश्चात श्री राजकिशोर प्रसाद एसडीपीओ सिमडेगा ने जियो कंपनी के पदाधिकारी ठेकेदार से मोटी रकम लेकर पर्यवेक्षक के प्रतिवेदन में उन्हें दोषमुक्त कर दिए। अतः एसडीपीओ सिमडेगा राजकिशोर प्रसाद को अविलंब निलंबित करने एवं वर्णित कांड के अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग मैं सरकार से करता हूं। क्रमांक 18 के बाद सभी शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया गया और सभा की कार्रवाई 12:40 तक के लिए स्थगित कर दी जाती। आश्वासन दिया था, यदि ये आश्वासन दिया था तो ये आश्वासन से टिकट हटाएगा ना, नहीं हमारे यहाँ ये जाएगा पास